Good morning students, this is Sachikant sir welcoming you again to the online classes. Today we are going to see the subject statistics. The name of chapter is presentation of data, that is unit number 2 for the 11th standard English medium. This is lecture number 10. If you have any kind of queries regarding this, you can contact me at thepioneergt@gmail.com. ओके आपको इसके जो ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी रखी हुई है. अगर आप ईमेल आईडी भूल जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप देख लेना, ठीक है. तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं. फिगर्स, जस्ट अ सेकेंड. ओके, so figures regarding the sales in thousand of different items in city during a 4 week are as follow. तो 4 वीक का सेल्स आपको दिया हुआ है एक सुपर मॉल का, ठीक है. उस सुपर मॉल के इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको जो है इसे क्लासीफाई करना है, ठीक है. आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है डेटा का. तो डेटा के क्लासिफिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, तो सबसे पहले तो आपको रेंज फाइंड करना है. रेंज फाइंड करने के बाद में आपको आइडिया आएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है. तो एक बार वापस से रीड कर लेते हैं. फिगर्स रिगार्डिंग द सेल्स इन ₹1000 ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन अ सुपर मॉल ड्यूरिंग 4 वीक्स आर एज फॉलो. इसमें से आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको फाइंड करना है रेंज. क्या फाइंड करना है, रेंज. अब रेंज का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करना है. मीन्स हाईएस्ट वैल्यू XH माइनस लोएस्ट वैल्यू XL, ठीक है. तो XH में से XL आपको माइनस करना है. अब देखते हैं यहाँ पर XH क्या है. XH मतलब हाईएस्ट वैल्यू. ढूंढो हाईएस्ट वैल्यू क्या है. तो मुझे अभी तक 228 दिख रहा है. सेकंड वैल्यू क्रॉस ओवर होती है तो ये 265 है, ठीक है. 265 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है. अगर लोएस्ट वैल्यू अगर मैं देखूं तो लोएस्ट वैल्यू मुझे दिखती है 80. मुझे दिख रहा है 80. मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है. आप भी देख लेना. तो यहाँ क्या करना है, आपको पहला काम करना है 265 माइनस 80, ठीक है. उससे आपको मिल जाएगा रेंज. तो चलो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ. तो ये देखिए, टू कंडक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय क्लासीफाइंग दिस डेटा इनटू 8 क्लासेस. अपने को इसे 8 क्लासेस में कन्वर्ट करना है. ये क्वेश्चन का ही हिस्सा है ये लाइन. हाउ मेनी क्लासेस, 8 क्लासेस, ठीक है. पहले हमने क्या करना है, रेंज फाइंड करना है. ये देखिए अपने रेंज का फॉर्मूला क्या है. द गिवन रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू XH माइनस XL. 265 वॉज द हाइएस्ट वैल्यू एंड द 80 वॉज द लोएस्ट वैल्यू. ये हमने फाइंड किया. तो हमारा रेंज आता है 185. देखो जितने क्लास में कन्वर्ट करना है उतने से आपको कर देना है डिवाइड. तो आपको मिल जाएगा क्लास लेंथ. क्लास लेंथ को कहते हैं C. फॉर्मूला ध्यान से देख लेना. क्लास लेंथ का मतलब होता है C एंड C कैन बी फाउंड बाय यूजिंग C इज इक्वल रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास K. ओके, सो रेंज इज 185. सो फाइनली इट वुड बी 185 डिवाइडेड बाय 8 classes. So 8 classes, so approximately it is 23.125. so what, 23.125. इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपको राउंड ऑफ फिगर लेना है, ठीक है. आसपास की वैल्यू लेनी है. तो ये 23 के आसपास में 0 वाली वैल्यू या फिर 5 वाली वैल्यू. तो आई एम टेकिंग हियर 25 एज अ क्लास लेंथ. क्या ले रहा हूँ मैं, 25 एज अ क्लास लेंथ. अगर आप 25 क्लास लेंथ लेते हो तो आपको ये चेक करना है कि आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू. द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 80. ओके, द लोएस्ट वैल्यू इज़ 80. तो 80 के पीछे ऐसी कोई भी वैल्यू ले लो जो 25 के मल्टीप्लिकेशन में आती हो, ठीक है. तो 80 के पीछे मुझे दिखता है 75, ठीक है. तो यहाँ से मैं सबसे क्लास जो है स्टार्ट करूँगा 75 से स्टार्ट करूँगा. देखो तो सबसे पहले क्लास कहाँ से कहाँ तक होगा, 75 टू होगा 100. क्यों, 75 वैल्यू है प्लस क्लास लेंथ है 25 की, तो 25 ऐड करूँगा तो हो जाएगा 100. फिर होगा 100 तो अगेन ऐड 125, सो इट विल बी 125. 125 के बाद से फिर 150. आप देख सकते हो ये कैलकुलेशन यहाँ पर
75 to 100, 100 to 125, 125 to 150, 150 to 175, 175 to 200, 200 to 225, 225 to 250, 250 to 275. सो इस तरह से हमने प्रिपेयर करने हैं क्लास। अब आपने जो क्लास प्रिपेयर किए हैं काउंट कर लो, क्या वो 8 क्लासेस हैं? सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8, या इट इज़ 8। आप देख सकते हो हमें क्वेश्चन में कितने क्लास कन्वर्ट करने को कहते हैं? 8 क्लास। क्लियर है? तो कैसे किया हमने? पहले फाइंड किया हमने रेंज फाइंड करने के बाद उसे नंबर ऑफ क्लास से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया क्लास लेंथ जो भी आए उसे राउंड ऑफ लेना होता है, या तो फिर 0 वाली फिगर या फिर 5 वाली फिगर लेनी है। सो 23.125, सो आई हैव टेकन इट एज 25, तो 25 से आप स्टार्ट करोगे। ओके, आगे चलते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासेस कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्लासेस प्रिपेयर करने के बाद हमारा नेक्स्ट वर्क है इट्स टू डू टैली मार्क। ठीक है, अब टैली मार्क करने के लिए ध्यान रखना, टैली मार्क करने में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि 100 जो है ये ऊपर भी है और नीचे भी है। तो अगर 100 आता है तो टैली मार्क कहाँ करोगे? तो 100 आता है तो टैली मार्क आप नीचे वाली जगह पे करोगे, ना कि ऊपर वाली। ठीक है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो अगर आपको 100 मिलता है तो आप नीचे वाले में मार्क करोगे, अगर आपको मान लो कि 150 मिलता है तो भी आप नीचे वाले में मार्क करोगे। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको 200 मिलता है तो आप देखो 200 यहाँ भी है, 200 यहाँ भी है, तो आप नीचे वाले में मार्क करोगे। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब आपको करना क्या है? आपको ये करना है जैसे कि 75 to 99 है ना, 75 to 99 के जितने भी डिजिट हैं वो काउंट करके आपको इसके सामने टैली मार्क करना है। जैसे 1 2 3 4, फिफ्थ जो है वो ऐसी आएगी, देन बाद में 1 2 3 4, फिर वापस से फिफ्थ लाइन जो है वो इस तरह से आएगी। इस तरह से एक सेट जो है वो 5 का होगा। क्लियर है? तो आपको देखना है 75 से लेकर के 100 के बीच में कितने डिजिट्स हैं, वो सारे डिजिट्स को काउंट करना है। ठीक है, तो ये रहा टैली मार्क। देखिए, तो टैली मार्क जो है 75 से 100 के बीच में ऐसे 4 टैली मार्क्स हैं, 100 से 125 के बीच में भी 4 टैली मार्क्स हैं, यहाँ पर 8 टैली मार्क्स है, देन 2 2 4 3 एंड 1। इस तरह से आप इनका टोटल करोगे तो वो उतना ही होगा जितना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड दैट इज 28। ओके, तो ये 28 आ गया आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो फिनिश होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखिए, ड्यूरिंग अ सीजन 50 days the data regarding the number of roses grown daily on the different plant in garden are given below. Prepare a frequency distribution it having one class 30 to 39। देखो, एक क्लास कहाँ से कहाँ का होना चाहिए? 30 से लेकर के 39 का। 30 से 39 का क्लास है, इसका मतलब देखो ये 40 तक नहीं गया, कहाँ तक रह गया? 39 तक। मतलब ये इंक्लूसिव क्लास है। कहाँ, कौन सा क्लास है? इंक्लूसिव क्लास। तो क्लियर है आपको एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव? अगर ये 30 से 40 टू 50 टू 60 होता तो उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव। ये 39 तक है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इंक्लूसिव क्लास। हालांकि जब क्लास लेंथ अगर मेज़र करेंगे तो क्लास लेंथ जो है वो 10 ही मानी जाएगी। ओके, तो हमारा पहला काम होता है रेंज फाइंड करना। रेंज फाइंड करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है जो कि आंसर में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम फाइंड कर लेते हैं। ये रहा 17 और मैक्सिमम वैल्यू है 99। ओके, सो लेट मी फाइंड द 99 वेयर इट इज़। ओके, दिस इज़ 99। सो पहले हमने फाइंड कर लिया रेंज, 99 माइनस 17 दैट इज़ 72। फिर बाद में आपने क्या करना क्या है, 72 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे इसका क्लास लेंथ जो है वो 10 है। ठीक है, आंसर करोगे तो 7.2 आता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8 क्लासेस बनेंगे। हाउ मेनी क्लासेस? 8 क्लासेस। अब आपका एक क्लास जो है, कोई भी एक क्लास कहाँ से कहाँ के बीच होना चाहिए? 30 से 39 के बीच। तो आप करोगे क्या? आपको सिर्फ एक 30 से 39 जैसे यहाँ है ना, तो आपको ऐसे लिख देना है 30 to 39। ठीक है, रफ में। फिर बाद में रिवर्स जाना है। अगर आप पीछे जाते हो, ठीक है, आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है हमारी वो है 17। तो 17 जब तक कवर नहीं होता तब तक रिवर्स ऑर्डर में जाना है। देखिए,
30 to 39। अब अगर आप यहाँ से पीछे आओगे, ठीक है, इधर पीछे आओगे तो इधर होगा 29, इधर होगा 20, ओके। फिर इसके और पीछे आओगे तो यहाँ होगा 19 और इधर होगा 10। क्या मेरा 17 कवर हो गया इस क्लास में? यस, कवर हो चुका। अब मैक्सिमम वैल्यू कवर करनी है जो है 99, तो 39 के बाद यहाँ आएगा 40, 40 से होगा 49, देन 50, 50 तो होगा 59। इस तरह से तब तक करते जाना है जब तक 99 ना आ जाए। क्लियर है? तो मतलब ये क्लास जो है ना, डायरेक्टली मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं किया है, ये क्लास लिखना स्टार्ट किया है इस जगह से, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ से पहले रिवर्स ऑर्डर में जाना है जब तक आपका 17 कवर नहीं हो जाता, फिर आगे के ऑर्डर में जाओगे जब तक आपका 99 कवर नहीं हो जाता। जैसे कवर हो जाता है आपको रुक जाना है। अब नंबर ऑफ़ क्लास काउंट कर लो, 80 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जितना है उससे एक आध आगे पीछे रहता है। वैसे भी यहाँ पे क्लासेस काउंट करने को नहीं कहा था, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। अब हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। क्या करना है? तो देखो 10 to 19 के बीच में जो है वो सारे टैली मार्क यहाँ करने हैं, 1 2 3 4, देन 5th ऐसा क्रॉस, देन अगेन 1 2 3 4 5th क्रॉस, इस तरह से, ठीक है। 20 to 29 के टैली मार्क्स यहाँ होंगे। इस तरह से आपको बुक में देख करके काउंट करना है, जो कि ऑलरेडी आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये टैली मार्क्स आप देख सकते हो, 10 से 19 के बीच में 5 टैली मार्क है, देन 5, देन 10, देन 3 8 5 7 4 एंड 3। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको इतना अच्छे से समझ में आ चुका है तो आप समझो कि ये ऑलमोस्ट इस टाइप के सारे सम आपको आ जाएंगे। आपका होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 2.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करना है और इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 करना है, ठीक है। इतना सही आपका होमवर्क है। ये होमवर्क आप टाइमली कंप्लीट कर देना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।